नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल अभियान ने लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव को दूर करने में मदद की है। व्यापारी से वसूली मामले के आरोपी सारण जिले के मकेर थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार बर्खास्त। एसपी ने दूसरे आरोपी चालक अनिल कुमार सिंह की भी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की। और राज्य के अधिकतर भागों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। छपरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और बेतिया में कोल्ड डे की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन अवधि को 5 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में आज इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कैबिनेट फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनता को मिल रहे फायदे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए। 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। श्री गोयल ने कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में प्रति क्विंटल 315 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे जूट उत्पादक किसानों को काफी लाभ होगा। जूट के एमएसपी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएससीपी द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है। और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम एमएसपी को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है। 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। और किसानी परिवार हैं जो जूट बनाते हैं, पश्चिम बंगाल में लगभग 82%, आसाम में 9% और बिहार में 9%। मोटा मोटा इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज सफल 10 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से यह अभियान सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कम हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान से उन जिलों में भी लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ जहां पारंपरिक रूप से इसमें काफी अंतर होता था। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। पिछले 10 वर्षों में इस योजना से लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है, बालिकाओं के स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई है और भ्रूण हत्या तथा भेदभाव के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ी है। साथ ही छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। इधर इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में बेटियों के विकास को समर्पित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन की जड़ें भारत की संस्कृति और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। श्री खान ने आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में एक दिवसीय सहकारी चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि एक दूसरे के सहयोग से ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य स्तरीय मेगा शिविर का उद्घाटन किया और सहकारिता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार एनडीए एकजुटता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। गोपालगंज में एनडीए सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी 5 घटक दल के बीच चट्टानी एकता कायम है। एनडीए का चट्टानी एकता ये अब तो शुरू हो गया, कारवा निकल पड़ा है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। और ये अभी विधानसभा सम्मेलन फिर हम अप्रैल के बाद शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में एनडीए के सभी घटक दल का जो है वहां पर कार्यक्रम होगा और इसी तरह का बड़ा बड़ा कार्यक्रम फिर विधानसभा में होने जा रहा है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी दलों पर संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का सम्मान करती है जबकि विपक्षी संविधान का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा कर रही है। संविधान सम्मान दिवस के रूप में यह कार्यक्रम हर जिले में बिहार में हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और संविधान को न समझने वाले और संविधान की भावनाओं को हमेशा आघात पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति का नाम है तो वह राहुल गांधी है और पार्टी है तो उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट है, सपा जैसी पार्टियां हैं। सारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 32 लाख रुपए वसूली के मामले में आरोपी मकेर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सारण के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस कांड के दूसरे अभियुक्त गृह चालक अनिल कुमार सिंह की भी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की है। यह घटना इस वर्ष 10 जनवरी की है। बिहार संग्रहालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के बीच पटना में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अनुसार शैक्षणिक, कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों में दोनों संस्थाएं परस्पर भागीदारी और सहयोग करेंगे। समझौता पत्र पर बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह और निफ्ट के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। तेज पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों के तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। रोहतास, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने कहा है कि आज और कल छपरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया और वैशाली समेत राज्य के विभिन्न भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भागों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों में रहने की संभावना है। दिन के तापमान में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के कारण उत्तर बिहार के जिले जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं छपरा में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इधर भीषण ठंड के मद्देनजर किशनगंज में सभी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक शैक्षणिक गतिविधियों को 24 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं मधुबनी के जिलाधिकारी ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।
पटना में 8वीं कक्षा तक के स्कूल कल तक बंद कर दिए गए हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में खादी इंडिया मंडप खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय शिल्प, वस्त्र और स्वदेशी उद्योगों में भारत की समृद्ध विरासत को दर्शा रहा है। मंडप परंपरा, स्थिरता और शिल्प कौशल के एकीकरण पर प्रकाश डालता है, जो एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में खादी की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थापित यह स्थानीय उद्योगों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इसमें कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के 20 से ज्यादा राज्यों के उत्पाद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर नागालैंड तक के उत्पाद शामिल हैं। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत आज अररिया जिले में 304 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने समाहरणालय के परमान सभागार में अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक कर आवश्यक निर्देश भी दिए। पटना गया मेमू सवारी गाड़ी, पटना गया स्पेशल और किऊल गया सवारी गाड़ी का परिचालन आज से पुनः बहाल कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी दी है। 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीम ने यहां केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न निःशुल्क सेवाओं की जांच की। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदी भौजी चौक के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। बक्सर की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में दोषी 3 सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मधेपुरा जिला में पुलिस ने वांछित और 25,000 का इनामी अपराधी राजू यादव और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले के रहने वाले मशहूर समाजसेवी और पत्रकार भीम सिंह भवेश को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर 50,000 के इनामी अपराधी दिलखुश उर्फ रजनीश को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के आकांक्षी प्रखंड तिलौथू में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी उदिता सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निराकरण का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल अभियान ने लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव को दूर करने में मदद की है। व्यापारी से वसूली मामले के आरोपी सारण जिले के मकेर थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार बर्खास्त। एसपी ने दूसरे आरोपी चालक अनिल कुमार सिंह की भी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की। और राज्य के अधिकतर भागों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। छपरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और बेतिया में कोल्ड डे की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।